Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this IT Jam 2016 to 2005 Electronics and Solid State Solution Series। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट जो है, जिसको एसएसपी शॉर्ट में बोलते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसके प्रीवियस ईयर में 16 से 5 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या एमसीक्यू हो या एमसीक्यू हो या न्यूमेरिकल टाइप हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा और आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो IT जैम 2016 का है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा 2016 का है। क्वेश्चन है, इन द सर्किट गिवन बिलो द कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज दैट इज VC इज, ब्रैकेट है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इन वोल्ट नेगलेक्ट VB टेक बीटा इक्वल टू 100। अपने को कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज निकालना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायग्राम में। ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखिए कलेक्टर है, दिस इज कलेक्टर चैनल एंड दिस इज इमिटर चैनल। तो इनके बीच का जो वोल्टेज है कलेक्टर टू इमिटर दैट इज VC, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपने को जो VB दैट इज बेस इमिटर जंक्शन का जो वोल्टेज है, जिस ये जो होता है VB 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.2 और 3 फॉर जर्मेनियम, इसको नेगलेक्ट भी करना है। ठीक है, इसको नेगलेक्ट भी करना है। और बीटा जो है उसको 100 लेना है। बीटा को कितना लेना है? आपको 100 लेना है। बीटा क्या होता है? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये कॉमन इमीटर का केस है, तो ये IC/IB हो जाएगा। आउटपुट करंट IC होगा और इनपुट करंट IB होगा। ठीक है, IC/IB। तो आइए देखते हैं अब ये जो कंसेप्ट इतने सारे हमने आपको बताया क्या दिया है और क्या निकालना है, उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। और ये डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो जो पहले दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। गिवन दैट है कि VC निकालना है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, और बेस से इमीटर वोल्टेज जो है, बेस से इमीटर वोल्टेज जो है VB, उसको 0 लेना है, नेगलेक्ट करना है। बीटा 100 दिया हुआ है, R1 5 किलो दिया हुआ है, R2 इक्वल टू RC दिया हुआ है, सॉरी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 5 किलो इक्वल टू RC। मतलब ये R1 है, इसको हमने माना है, इसको R2 माना है और इसको RC माना है। कलेक्टर का रेसिस्टेंस है इसलिए, और तीनों 5 किलो ओम दिया हुआ है। हम 5 के ले रहे हैं, मतलब वो 5 किलो ओम है। ठीक है, और साथ ही जो RE है, जो इमिटर रेसिस्टेंस है, वो 10 किलो ओम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। और VCC जो है सप्लाइड वोल्टेज देख सकते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब देखिए अपन यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले अपन VC निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना रूल लगाएंगे VCC। देखिए यहाँ से ये जो VCC है, तो VCC, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वोल्टेज होगा हम लोग KVL लगा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल इस साइड में लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज है VCC माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, या VCC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ICRC, क्योंकि ये कलेक्टर है तो यहाँ से करंट IC जा रहा होगा, और इसका जो रेसिस्टेंस है उसको हम ये इसको 5K को RC मान लिया, तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, उसको ICRC मान लिए। तो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस ये वाला वोल्टेज VC प्लस यहाँ पे वोल्टेज IERE। इमीटर से जो करंट जा रहा है उसको IE मान लेते हैं, दैट इज द करंट थ्रू द इमीटर, एंड RE द रेसिस्टेंस थ्रू द इमीटर। समझ पा रहे हैं? तो ये VCC माइनस ICRC माइनस VC माइनस IERE इक्वल टू 0, दैट इज वी अप्लाइंग द KVL किरचॉफ्स वोल्टेज रूल इन दिस कलेक्टर साइड। Now if you send all the term in the RHS right hand side, then you will get, or one will get, VCC is equal to ICRC plus VC plus IRE. Okay, so from here you can also calculate VC, that is the, we have to calculate the VC, that is the collector emitter voltage. So here you can see that VC is equal to VCC minus ICRC minus IERE. So again by taking common, VCC माइनस IC इज इक्वल टू RC प्लस RE। I और IC जो होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। IC और I को लगभग आप बराबर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो I है इसको IC मान लिया, तो IC कॉमन आ गया और बचा RC प्लस ये वाला RE। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या जंक्शन लिया है, I इक्वल टू IC, आप ऐसा ले सकते हैं। आंसर इतना रेंज में होता है ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन में हमेशा कि अगर आप IC इक्वल टू I एज्यूम करके आंसर बनाते हैं और नहीं भी बनाते हैं तो दोनों केस में आंसर आपका
मैच करेगा ही करेगा, उस रेंज में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब अपने को VCC मालूम है क्या? यस। IC मालूम नहीं है, बाकी अपने को RC भी मालूम है और RE भी मालूम है। ठीक है, RC RE मालूम है, अपने को IC सिर्फ पता चल जाए, VCC भी मालूम है, तो अपने को जो VC निकालने में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम उसके लिए क्या करते हैं। हम इसको जो है सिंप्लीफाइड मॉडल में देखिए कन्वर्ट कर लिए हैं। इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे कि हमने ई नॉट निकाल लिया है इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा? ये जो सोर्स था यहाँ पे देखिए, जस्ट वेट, यहाँ पे जो ये सोर्स था देखिए कितना था, ये VCC है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो इनको अगर एक चैनल में हमको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, इनका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा ई नॉट मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। समझ पा रहे हैं ना कि यानी कि हम इस पॉइंट का वोल्टेज निकाल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट का अगर वोल्टेज निकाल रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा, VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय R2। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिवाइडर रूल। तो इस पॉइंट का हमको टर्मिनल का वोल्टेज मिल गया। हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो उसको ई नॉट मान लिया इस पॉइंट का वोल्टेज को, हो गया VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2। तो आप देखिए यहाँ पे VCC 10 वोल्ट दिया है, R1 R2 5 किलो ओम 5 किलो ओम दिया है। उस सब सारा को यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट, ई नॉट इक्वल टू 5 वोल्ट। अब अपने को रेसिस्टेंस को भी कन्वर्ट करना है R नॉट। तो चूंकि इसका इस 5 किलो ओम और इस 5 किलो ओम का इक्विवेलेंट लेना है, चूंकि दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट R नॉट मान लेते हैं। पहला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यही ना होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 का इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो 5 किलो ओम डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम प्लस 5 किलो ओम। तो इसको सॉल्व करके देखिए 2.5 किलो ओम आ रहा है। मतलब ये जो R1 R2 दो आपको वहाँ पे दिख रहा था, उनका इक्विवेलेंट हो गया R नॉट 2.5 किलो ओम, और एक वोल्टेज सोर्स हो गया इक्विवेलेंट ई नॉट इक्वल टू 5 वोल्ट। और बाकी जो कलेक्टर वाला साइड है वो ऐसे ही रहेगा जैसे पहले से था। पहले से देखिए क्या था, कलेक्टर वाला साइड यहाँ VCC लग गया इस पॉइंट पे अब, और ये 5 किलो RC हो गया कलेक्टर रेसिस्टेंस, ये RE हो गया 10 किलो। एंड इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं सर्किट को। आप इस मेथड को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई कर रहे हैं ई नॉट इक्वल टू IB R नॉट प्लस VB प्लस IRE। मतलब जो यहाँ पे हमारा जो ये बेस चैनल है, इसके थ्रू हम ये वाला रूल लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से हम KVL लगा रहे हैं। तो ये ई नॉट यहाँ से बेस करंट जाएगा IB, और ये रेसिस्टेंस R नॉट, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा IB R नॉट। यहाँ पे ये इसके अक्रॉस VB होगा, और यहाँ पे इसके अक्रॉस IRE होगा। ठीक है, चार जगह मेरा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगा रहे हैं, टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज 0। यहाँ पे एक वोल्टेज हो गया ई नॉट, यहाँ पे IB इंटू R नॉट, क्योंकि इस जगह से बेस करंट जाएगा, तो वहाँ पे एक वोल्टेज मिल गया IB इंटू R नॉट। यहाँ पे बेस इमीटर जंक्शन पे VB वोल्टेज मिल गया, और यहाँ पे ये I करंट जा रहा होगा इमीटर सेक्शन से, और रेसिस्टेंस 10 किलो ओम है, दैट इज RE। तो IRE यहाँ पे और एक वोल्टेज मिल गया, टोटल 4 वोल्टेज का सम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसी को हम देखिए यहाँ पे लगाए हैं, ई नॉट इक्वल टू IB R नॉट प्लस VB प्लस IRE। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि VB क्वेश्चन में नेग्लिजिबल बोला था, तो ये 0 होगा। और बचा क्या, ई नॉट इक्वल टू IB R नॉट प्लस I को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली IC मान रहे हैं, तो IC RE। और ई नॉट इज इक्वल टू, अब IB को क्या लिखेंगे, IB को भी हम IC के टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो चूँकि बीटा इक्वल टू क्या होता है, IC बाई IB होता है, बीटा इक्वल टू होता है IC बाई IB होता है। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू अगर IC बाई IB होता है, तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC बाई बीटा। तो देखिए IB की जगह IC बीटा लिख दिया, R नॉट प्लस IC RE। अब यहाँ से अगर आप ले लेंगे कॉमन, तो देखिए यहाँ से अगर आप IC कॉमन ले लेंगे, और IC इज इक्वल टू अगर सॉल्व करेंगे, तो IC इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई R नॉट बीटा प्लस RE। और ई नॉट 5 वोल्ट है अपने को, R नॉट 2.5 किलो ओम है, बीटा अपने को 100 दिया हुआ है, प्लस RE अपने को 10 किलो ओम है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम मिली एम्पियर में IC का बात करें, चूँकि यहाँ K है, K का मतलब किलो है, 10 का पावर 3 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3। तो चूँकि सब कुछ ऐसा यूनिट में आ रहा था, तो इतना इंटू 10 का पावर -3, 0.498 इंटू 10 का पावर -3 ओम एम्पियर आ रहा था, लेकिन 10 का पावर -3 को हटा देंगे तो मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट। तो ये IC मिल गया। अगर IC मिल गया, तो अब इक्वेशन 1 में तो सब कुछ अपने को देखिए यहाँ पे मालूम था, IC निकालना है, VCC मालूम है, RE सब 5 किलो ओम है RC, और RE है 10 किलो ओम, और IC अपने को
मिल गया अभी, और VCC 10 वोल्ट है, ठीक है, तो VCC निकल जाएगा। चलिए आइए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये रहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 VCE इक्वल टू VCC 10 वोल्ट माइनस, ये सारा वैल्यू को इधर सॉल्व कर लिए हम लोग। देखिए 10 माइनस 7.47 यानी 2.53 वोल्ट आ रहा है। सॉरी गाइज, तो ये 2.53 वोल्ट आ गया। जो रेंज था बच्चों हमारा, वो देखिए 2 से 3 के बीच का ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर का रेंज था, और हमारा उसी के बीच में लाइज कर रहा है आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि VC जो है कलेक्टर मीटर वोल्टेज 2.53 वोल्ट आ चुका है, यानी कि अप्रॉक्स हम लोग राउंड अप करेंगे 2.5 वोल्ट पे अगर आंसर डालते हैं तो हमारा क्या होगा, करेक्ट का होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा जैम 2015 का है। क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट, जो आपको सर्किट दिख रहा है उसमें जो सप्लाई है VCC वो 10 वोल्ट है एंड बीटा जो है वो 100 है फॉर द NPN ट्रांजिस्टर। ओके, द कलेक्टर वोल्टेज VC इन वोल्टेज। दोस्तों अपने को VC यानी कि जो कलेक्टर वोल्टेज है वो निकालना है, और अपने को VCC और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और एक सर्किट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस सर्किट में ये जो 1 ओम है ये RC दिया हुआ है, क्योंकि वो कलेक्टर का रेसिस्टेंस है, और मीटर में कोई रेसिस्टेंस है नहीं। और ये RB है जो 100 ओम दिया हुआ है, और ये 5 वोल्ट दिया हुआ है, और ये बीटा 100 दिया हुआ है। बीटा यहाँ पे हो जाएगा IC/IB, ठीक है, क्योंकि कॉमन इमीटर है तो बीटा होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC दैट इज आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, क्योंकि इमीटर से इनपुट जा रहा है और IC से आउटपुट मिल रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे अगर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाएंगे कलेक्टर साइड में, इस साइड में, तो आपको मिलेगा कि VCC इज इक्वल टू, ये जो VCC है यहाँ पे एक वोल्टेज है, एक IC/RC, और एक जो कलेक्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा यानी कि VC, और यहाँ पे मीटर के अक्रॉस तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। तो अगर आप इस सेक्शन में अगर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल यानी KVL लगाएंगे कलेक्टर साइड में, तो आपको मिलेगा कि 3 वोल्टेज टोटल, एक VCC, एक यहाँ पे IC/RC वोल्टेज, करंट इनटू रेसिस्टेंस वोल्टेज होता है, ठीक है। तो जहाँ भी रेसिस्टेंस होता है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। और साथ में एक जो कलेक्टर का वोल्टेज निकालने बोला है, इस पॉइंट पे कलेक्टर का जो वोल्टेज होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इस मीटर में कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, ठीक है। तो VCC इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, IC/RC प्लस VC। ओके, अब VCC देखिए आप यहाँ पे 5 क्यों लिया हमने, IC IB RB प्लस VB। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो एक इक्वेशन हो गया, और एक दूसरा इक्वेशन देखिए हम इसको यूज किए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि एक ये वाला यूज किया है यहाँ पे। बेस साइड में जो हमने एक KVL अप्लाई किया उससे देखिए हमको क्या मिल रहा है, ये 5 वोल्ट, ये IB इंटू 100 ओम दैट इज IB RB, और ये VB, और साथ में इधर 0 हो जाएगा। टोटल हम लोग 2 साइड में कलेक्टर KVL लगा सकते हैं, तो ये बेस साइड में और दूसरा एक ये कलेक्टर साइड में। तो जब आप बेस साइड में KVL लगाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट, मतलब 3 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, एक ये वोल्टेज, एक यहाँ पे IB इंटू RB, और यहाँ पे एक जो बेस और इमीटर के जंक्शन के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे अगर सिलिकॉन का है तो 0.7, जर्मेनियम वगैरह का है तो 0.2 या 0.3 लेते हैं। तो ये एक VB जो होता है पोटेंशियल, और इमीटर में तो कुछ है नहीं वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे देखिए हम इसको यूज कर रहे हैं, देखिए 5 वोल्ट इज इक्वल टू ये IB RB प्लस VB, ठीक है। देखिए जो इक्वेशन हम लिखे हैं अभी, तो 5 इज इक्वल टू IB प्लस RB, देखिए 100 ओम दिया हुआ है, प्लस VB जो होता है वो 0.7 है, अगर एज्यूम जनरली करते हैं हम लोग सिलिकॉन का तो 0.7, और यहाँ से अब देखिए ये 0.7 को उठा के हमारे LHS में ले आए, तो 5 माइनस 0.7, और ये 100 भी डिवाइड हो गया आके, तो IB इक्वल टू हो गया 5 माइनस 0.7 बाई 100। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि IB का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो फाइनली आ रहा है IB इक्वल टू 0.043 एम्पियर, ठीक है। ये तो बेस करंट मिल गया। अब हम देखिए यहाँ से इस चीज़ को यूज कर रहे हैं, इसको यहाँ से यूज कर रहे हैं हम यहाँ से, चूँकि हमको देखिए RC मालूम है, हमको निकालना क्या है, ये VC निकालना है कलेक्टर वोल्टेज, और देखिए अपने को RC मालूम है दैट इज़ 1 ओम, ठीक है। अपने को VCC मालूम है दैट इज़ 10 वोल्ट, अपने को IC चाहिए कलेक्टर करंट, ठीक है। तो हम देखिए बेस जंक्शन में हमने किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगा के बेस करंट निकाल लिए, और अपने को चूँकि बीटा दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू 100, तो अपने को मालूम है कि बीटा इक्वल टू IC/IB होता है। तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा IB हो जाएगा, और बीटा दिया हुआ है 100, और IB अभी निकालें इतना 0.043, तो ये आ जाएगा 4.3 एम्पियर, यानी कि कलेक्टर करंट IC कितना गया, 4.3 एम्पियर, यानी कि देखिए हमको IC मिल गया। RC 1 ओम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद VC निकालना है, और VCC भी देखिए 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हम लोग पुट करके VC यानी कलेक्टर वोल्टेज निकाल लेंगे।
देखिए उसी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, वी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी, तो यहाँ से वी सी हो जाएगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए वी सी सी 10 वोल्ट माइनस आई सी 4.3 एम्पियर और आर सी 1 ओम है, तो 10 माइनस 4.3 यानी 5.7, तो हमारा जो कलेक्टर वोल्टेज आ गया दोस्तों कितना आ गया 5.7 वोल्ट आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वी बी को अगर आप कुछ ना लेते हैं 0.7 भी नहीं लेते, अगर जीरो लेते तो आंसर 5 वोल्ट आता। तो रेंज इतना होता है कि अगर आप उसको अपने से कंसिडर करें या ना करें, आई सी इक्वल टू आई भी अगर किसी क्वेश्चन में आप ले लेते हैं, जैसे पिछला लेक्चर में आपने देखा था जो 2016 का क्वेश्चन था जैम का, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, रेंज इतना रहता है कि आप वो चीज़ कंसिडर करें या ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप याद रखें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आईटी जैम 2014 का है, आईटी कानपुर का क्वेश्चन है। जैम 2014 का है, आईटी कानपुर ने देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछा था, जस्ट वेट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मतलब सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। सब्जेक्टिव मतलब आई थिंक 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, टू ऑपरेट ए एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन इट्स इमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रेस्पेक्टिवली शुड बी। दोस्तों ये बहुत ही एक तरह से कहें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आई थिंक 2014 में भी पूछा गया था, और 2019 में भी ये क्वेश्चन सेम आई थिंक रिपीट हुआ है, यस रिपीट हुआ है। उसमें सिर्फ रेसिस्टेंस के बारे में पूछा है। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा मॉडर्न इसका जो आइडिया है चेंज करके थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि जो हमारा इन्फिनिट ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में हो, इसके लिए एमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को कैसा होना चाहिए। तो एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड में दोस्तों होना चाहिए, और जो ये कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको रिवर्स वाइज में होना चाहिए। कलेक्टर बेस जंक्शन अगर रिवर्स वाइज में होगा तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि रिवर्स वाइज में है तो करंट कम होगा, यानी कि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। और इमीटर बेस अगर फॉरवर्ड बाइस में होगा तो क्या होगा दोस्तों, इमीटर बेस अगर फॉरवर्ड बाइस में होगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा और करंट ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इमीटर बेस, इमीटर का काम क्या है दोस्तों, इमीटर जो है इमिट करता है जो भी चार्ज कैरियर्स है उसको इमिट करता है और बेस में भेजता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर फॉरवर्ड बास में होगा तभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर दे पाएगा, और फिर बेस से उसका सप्लाई होगा और कलेक्टर में जाएगा। और कलेक्टर में इसलिए वो रिवर्स सेचुरेशन रीजन में है, ताकि चूँकि बेस वोल्टेज और बेस और कलेक्टर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिवर्स वाइज होंगे तो वो उसको पुल डाउन कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइज होना चाहिए रेस्पेक्टिवली इमीटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन को। और इसे वो रेसिस्टेंस के टर्म में भी पूछ सकता है, फॉरवर्ड वाइज मतलब रेसिस्टेंस कम होगा, और ये जो रिवर्स वाइज मतलब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो 2019 में रेसिस्टेंस के टर्म में पूछा था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, वो जैम 2014 का ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं था, ये 2010 का जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव हमने लगा की क्वेश्चन है। जैम 2010 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सब्जेक्टिव पूछा गया था, आई थिंक 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि फॉर द ट्रांजिस्टर एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको अभी डायग्राम में नीचे थोड़ा सा दिख रहा है, अभी दिखाएंगे हम आपको। द डीसी करंट गेन दैट इज बीटा डीसी इज 50, यानी कि करंट गेन दिया हुआ है 50, एंड द बेस इमीटर जंक्शन वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट। द स्विच एस इज इनिशियली ओपन, और जो हमारा स्विच एस है दोस्तों क्या है, इनिशियली ओपन है। अभी हम आपको दिखाएंगे स्विच एस कहाँ पे है, आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा, ये कंडीशन है। तो इनिशियली ये ओपन है, जैसा आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। अब देखिए क्या क्या हमें पूछ रहा है। हमसे जो ये पूछ रहा है दोस्तों, सबसे पहले जो पूछ रहा है वो ऑप्शन ए में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वोल्टेज एट पॉइंट ए। जस्ट वेट, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा कैलकुलेट द वोल्टेज एट पॉइंट ए है जो स्विच कर रहा है, और इफ़ द स्विच एस इन द नाउ क्लोज देन व्हाट वुड बी द वोल्टेज एट पॉइंट ए। दोस्तों यहाँ पे दो कंडीशन इन्होंने लगा के रखा है। जो हमारा पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि अगर स्विच एस को कैलकुलेट एट पॉइंट ए, सॉरी कैलकुलेट द वोल्टेज एट पॉइंट ए, एंड इफ़ द स्विच एस इज नाउ क्लोज देन व्हाट वुड बी द वोल्टेज एट पॉइंट ए। अपने को जो यहाँ पे पॉइंट ए दिख रहा है, हम लोग देख लेते हैं पॉइंट ए कहाँ पे है दोस्तों। ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे हमें वोल्टेज निकालना है। ठीक है, अगर स्विच एस क्लोज रहे तब, और अगर ये ओपन हो जाए, व्हाट वुड द वोल्टेज एट पॉइंट ए, जब ये क्लोज, सॉरी इनिशियली हमारा स्विच जो है वो ओपन है। हाँ, तो ओपन कंडीशन में हमें वोल्टेज निकालना है पॉइंट ए पे, और जब इसको बंद कर देंगे स्विच को तब पॉइंट ए पे वोल्टेज क्या होगा, दो कंडीशन पे वोल्टेज निकालना है।
पॉइंट बी में क्या बोल रहा है दोस्तों, ड्रॉ द डीसी लोड लाइन एंड फाइंड द क्यू पॉइंट ऑफ द सर्किट विद द स्विच एस रिमेनिंग क्लोज्ड। यानी कि सबसे पहले स्विच एस को ओपन रख के पॉइंट ए पे वोल्टेज निकाल लेना है, उसके बाद स्विच एस को क्लोज करके पॉइंट ए पे वोल्टेज निकाल लेना है, और उसके बाद स्विच एस को क्लोज ही रहने देना है और अपने को डीसी लोड लाइन ड्रॉ करना है और साथ में क्यू पॉइंट भी बताना है। अभी हम आपको बताएंगे क्यू पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, आईसी ओपन सर्किट करंट और वोल्टेज होता है, दैट इज आईसी एंड वीसी। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आरसी का वैल्यू है, ये आरई का वैल्यू है, ये मीटर जंक्शन है, ये कलेक्टर है, ये देखिए 5 वोल्ट का सप्लाई है, ये R1 इसको मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, और ये बेस जंक्शन है, और ये VB है यहाँ पे बेस मीटर वोल्टेज, और ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल से हम लोग पॉइंट ए का वोल्टेज निकालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए का जब स्विच ओपन है, जब स्विच एस जो है वो हमारा ओपन है, आप देख सकते हैं कि बीटा जो है वो 50 दिया हुआ है और जो VB है वो 0.7 है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटा 50 दिया हुआ है और जो VB है वो 0.7 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग निकालना चाहें कि व्हाट इज द वोल्टेज एट पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे वोल्टेज मतलब ये जो R2 रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो R2 ये इसको R1 मान लिए हम लोग, इस रेसिस्टेंस को इसको R2 मान लिए, तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज यानी V2 का हम लोग बात कर रहे हैं। सो लेट VA इज इक्वल टू V2। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, VA इक्वल टू V2, तो क्या हो जाएगा VCC बाई R1 प्लस R2 इंटू R2, पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाएंगे, तो ये यहाँ पे VCC मालूम है और ये R1 है, या R2 है, तो क्या हो जाएगा VA इक्वल टू VCC बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। आपको पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी पोटेंशियल डिवाइडर मेथड हम आपको बता चुके हैं। तो अब अगर उससे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप VCC और R1 R2 का वैल्यू रखते हैं, जैसे ये VCC का वैल्यू 5 वोल्ट है और R1 R2 10 किलो ओम 10 किलो ओम है, तो इसको जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूला में, तो आप पाते हैं कि जो भी ये 0.5 वोल्ट आता है, यानी कि जो पॉइंट ए के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो हमारा कितना आ रहा है, 2.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब जब स्विच को क्लोज कर देंगे तब व्हेन स्विच एस इज क्लोज, व्हेन स्विच इज क्लोज तब हमारे उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा वो हमें निकालना है। तो दोस्तों जैसे हम स्विच एस को क्लोज करेंगे तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे, इसको अगर ऐसे क्लोज कर देंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो सर्किट है इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, मतलब एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बनाना पड़ेगा, और ये R1 R2 के बदले एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं R1 R2 का। तो आपको मालूम है दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा, और उसको RB मान लेंगे क्योंकि ये बेस रेसिस्टेंस बन जाएगा। ये 10 किलो ओम 10 किलो ओम, तो 10 इंटू 10 किलो ओम, यूनिट को अभी हम लोग बाद में देखेंगे, 10 प्लस 10 यानी कि 20, तो 10 दूना 20 और 2 5 यानी कि 5 किलो ओम। ठीक है, तो R1 R2 कल है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 किलो ओम। तो RB का काम करेगा यहाँ पे, और ये 5 जो वोल्टेज होगा मेरा वो कितना होगा, 2.5 वोल्ट होगा। हमारा जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो कितना होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का अगर वोल्टेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा VCC बाई R1 प्लस R2 इंटू R2, यानी कि जो ये VA निकाले हैं। ठीक है, जब एस ओपन है, तो एस ओपन है उस समय VA 2.5 यानी कि वो हमारा नया वोल्टेज हो जाएगा। तो देखिए हमारा सर्किट कुछ इस तरह से हो गया, जो R1 R2 के बदले रेसिस्टेंस RB बन गया, इसका वैल्यू 5 किलो ओम हो गया, और ये एक नया वोल्टेज सोर्स बन गया जो 2.5 वोल्ट का हो गया। अब इस पॉइंट ए का हमको वोल्टेज निकालना है जब स्विच एस क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, और ये VCC 5 वोल्ट है, RC दिया हुआ है, और ये RE दिया हुआ है, और ये बीटा दिया हुआ है। क्लियर है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये जो पार्ट है इसको सेम रहने दिया। इस पार्ट में क्या किया, इस R1 R2 का इक्विवेलेंट 5 किलो ओम निकाल लिया, और जो इस पॉइंट का वोल्टेज है जब एस ओपन है उस समय ये निकाल लिया 2.5 वोल्ट, और इस तरह से इसको यहाँ से एक वोल्ट रेसिस्टेंस लगा दिया और इस वोल्टेज को लगा दिया, और ये एक नया सर्किट बना दिया, इसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, इधर और इधर पार्ट वाला काट के हटा दिया, इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया। ये कब होगा, जब एस हमारा कनेक्टेड होगा, यानी कि ये सेकंड कंडीशन है, जब एस हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, और अब इस पॉइंट ए पे हमको क्या बताना है, वोल्टेज बताना है। तो इस केस में आइए देखते हैं पॉइंट ए का वोल्टेज क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप देख सकते हैं कि नाउ अप्लाइंग KVL, अगर आप KVL अप्लाई करेंगे इस थ्रू, तब देखिए आपको क्या मिलेगा। सबसे पहला वोल्टेज 2.5 वोल्ट इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे, सबसे पहले मिल जाएगा 5 किलो ओम रेसिस्टेंस, और ये RB सॉरी करंट RB से मान लेते हैं IB जा रहा है,
आरबी से करंट आईबी जा रहा है तो आईबी इंटू 5 किलो ओम एक वोल्टेज मिल गया। तो देखिए 5K इंटू आईबी प्लस आपको यहाँ पे एक ये भी मिल गया 0.7 वोल्ट। आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे भी बी जो होगा वो कितना होगा 0.7 वोल्ट होगा, प्लस यहाँ पे इसके अक्रॉस मान लेते हैं कि करंट आई ई जा रहा है, तो आई इंटू रेसिस्टेंस को किलो ओम में चेंज कर लेते हैं। 260 ओम दिया हुआ है तो 1000 से डिवाइड कर लेते हैं तो किलो ओम में चेंज हो गया, तो 260 बाई 1000 के हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे चूँकि बीटा इक्वल टू आई सी बाई आई बी होता है तो इस चीज़ को आप याद रखें। लेट से दिस इज ओके। सो नाउ आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको अगर हम पहले लैंग्वेज में लिख लें तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ये ई नॉट, ये आई बी आर बी। देखिए ई नॉट इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी, यहाँ पे वोल्टेज वी बी प्लस आई आर ई, यहाँ पे आई ई करंट मान रहे हैं कि इसके थ्रू आई ई करंट बह रहा है तो आई ई इंटू आर ई वोल्टेज हो जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा रहे हैं। तो अब उसके बाद देखिए क्या ई नॉट इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी प्लस आई ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बी प्लस आई सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आई ई जो इमीटर करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होता है, क्योंकि इमीटर से करंट जनरेट होता है और वही बेस और कलेक्टर में जाता है, यानी कि जितना भी जनरेट होगा उतना ही जाएगा, यानी कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो अब नाउ आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, और आई ई जो है उसको अप्रॉक्सीमेट आई सी के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे रखने के बाद देखिए सॉल्व करके हम लोग फाइनली ये भी यूज कर रहे हैं बीटा इक्वल टू आई सी बाई आई बी, तो आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, तो आई सी की जगह बीटा आई बी यूज कर रहे हैं, आई सी इक्वल टू आई ई यूज कर रहे हैं, और फाइनली देखिए हम आई बी यहाँ से निकाल लिए बेस करंट, और जो बेस करंट है उसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम कितना निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप पॉज करके आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन आप बना सकते हैं अपने से, हमने इक्वेशन लिख दिया उसी को निकालना है आपको। तो देखिए आई बी आ गया 0.098 मिली एम्पियर, और आई सी इक्वल टू होता है बीटा आई बी, तो बीटा 50 दिया हुआ है, और आई बी अभी अभी निकाले 0.098 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 4.92 मिली एम्पियर, और आई ई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी, तो आई बी भी निकाल चुके हैं, आई सी भी निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड कर दिए तो 5.08 मिली एम्पियर आई सी मिल गया, सॉरी आई ई मिल गया मीटर करंट। ठीक है, अब जो भी ए होगा दोस्तों हमारा कितना होगा, आइए देखते हैं उसको। ओके, सो वी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वी बी प्लस वी। अगर आप यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हैं सिर्फ इतना में, तो वी ए एक वोल्टेज प्लस वी बी एक वोल्टेज प्लस आई इंटू आर ई तीसरा वोल्टेज, तो यहाँ पे 3 वोल्टेज के साथ आप किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा सकते हैं। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, वी ए इक्वल टू वी बी प्लस वी, तो वी ए तो निकालना है 0.1 का वोल्टेज, और वी बी 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, और वी जो होगा वो कितना हो जाएगा, वी का मतलब है दोस्तों वोल्टेज अक्रॉस एमीटर, मतलब करंट अक्रॉस एमीटर मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो करंट अक्रॉस एमीटर कितना है 5.018 मिली एम्पियर, और उसका जो रेसिस्टेंस है वो कितना है 260 ओम है, तो किलो ओम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.26 किलो ओम। अब मिली एम्पियर और किलो ओम मल्टीप्लाई होगा तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मिली का मतलब 10 का पावर -3 और किलो का मतलब 10 का पावर +3, इसलिए एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा दोनों कट के। तो फाइनली मेरे पास देखिए ये जो वी एट पॉइंट ए आ गया, वोल्टेज एट पॉइंट ए वो अप्रॉक्स 2 वोल्ट के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज घट गया स्विच एस को क्लोज करने के बाद। जब स्विच ओपन था तब एक क्रॉस वोल्टेज था 2.5 वोल्ट, और जब स्विच क्लोज है तब एक क्रॉस का वोल्टेज अप्रॉक्स कितना आया दोस्तों 2 वोल्ट आया। अब अपने को क्या करना है, डीसी लोड लाइन ड्रॉ करना है और क्यू पॉइंट निकालना है। तो डीसी लोड लाइन क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। अगर आप भी सी का बात करें यहाँ से, ओके, सो यहाँ से अगर आप भी सी का बात करें तो आपको मिलेगा भी सी इक्वल टू भी सी प्लस आई सी आर सी प्लस आर ई। ठीक है, ये कहाँ से मिल रहा है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ। ओके, सो आप अगर यहाँ पे इस सर्किट में अगर आप केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे, देखिए आपको क्या मिलने वाला है, ये VCC मिलने वाला है VCC, और यहाँ पे साथ में ICRC मिलने वाला है, प्लस कलेक्टर इमीटर के बीच का वोल्टेज VC मिलने वाला है, और साथ में IRE मिलने वाला है। और IERE को बदले में IE को हम लोग IC के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। IE जो है उसको हम लोग हमेशा IC के बराबर यूज कर लेते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो IERE की जगह ICRE हो जाएगा, और यहाँ पे ICRC है तो IC कॉमन ले लेंगे तो RE प्लस RC हो जाएगा। ये एक टर्म बन जाएगा कि IC कॉमन लेके IC जैसे कॉमन लेंगे RC प्लस RE एक टर्म बन जाएगा,
इस सर्किट में एक कलेक्टर इमीटर का वोल्टेज VC बन जाएगा और एक VCC बन जाएगा, ठीक है। तो अगर VC सिर्फ निकालना हो तो क्या बन जाएगा, VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। अगर VC का सिर्फ बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, VCC माइनस IC कॉमन ले लिए हैं, RC प्लस RE। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि VCC अगर निकालेंगे तो ये कितना है, VC प्लस IC RC प्लस RE। अगर हम लोग VC को जीरो कर पुट कर देंगे तो अगर सॉरी IC को एक बार जीरो पुट करेंगे, ठीक है, और एक बार VC को जीरो पुट करेंगे। तो आप जैसे IC को जीरो पुट कीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए जैसे IC को आप जीरो पुट कीजिएगा इक्वेशन ई वाला में, तो IC जैसे जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, तो VC इक्वल टू VCC बचेगा। तो VC इक्वल टू VCC, और VCC कितना है, 5 वोल्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे VCC कितना है दोस्तों, ये 5 वोल्ट है, ठीक है। तो जब IC जीरो हो तब हमारा VCC कितना निकला, 5 वोल्ट, VC कितना निकला, 5 वोल्ट निकला। तो VC का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे हम x एक्सिस में VC लेते हैं और y एक्सिस में IC लेते हैं, तो 5 वोल्ट VC का इस पॉइंट को हम मान लिए, ठीक है। और करंट अब कितना पे होगा, देखिए अब जब एक बार IC जीरो किए और अब एक बार VC को जीरो करेंगे, तो VC को अगर जीरो करेगा तो आपको देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, VC जैसे जीरो होगा तो IC इक्वल टू मिल जाएगा VCC बाई RC प्लस RE। और VCC 5 वोल्ट है और RC और RE कितना है, 0.5 के और 0.26 के। तो इसको पूरा को सॉल्व कर लेंगे तो IC आ जाएगा 6.57 मिली एम्पियर, ठीक है। तो IC वाला जो एक्सिस है उसमें 6.57 मिली एम्पियर, चलिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो इसको DC लोड लाइन बोलते हैं। तो DC लोड लाइन क्या हो गया दोस्तों, ये वोल्टेज और करंट का एक रिलेशन है या वैल्यू है जब हम IC और VC जीरो, ठीक है। IC और VC यानी कि जीरो कलेक्टर करंट, जीरो वोल्टेज कलेक्टर करंट को जो है उसको VC और IC बोलते हैं, और इसी को पॉइंट ड्रॉ कर देंगे आप अगर IC और VC एक्सिस में, तो ये लोड लाइन DC लोड लाइन कहलाता है। अब इसमें Q पॉइंट क्या होगा, आइए देखते हैं। IC का जो वैल्यू है कैलकुलेटेड अबव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अगर पूरा सर्किट को एनालाइज करके जो IC का वैल्यू निकालते हैं, ये वाला 4.92 मिली एम्पियर, तो ये जो करे हुए है 4.92 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे कहीं ड्रॉ कर दीजिए। अगर ये ऊपर में है 6.57 तो उससे नीचे ही होगा 4.92 मिली एम्पियर IC का वैल्यू। ये एक पॉइंट मिल गया और एक VC का वैल्यू चाहिए। तो VC इक्वल टू क्या होता है, VCC माइनस IC RC प्लस RE। अभी हम लोग यहाँ पे अबव में इक्वेशन देखे थे जस्ट थोड़ा देर पहले। तो VCC 5 माइनस IC का वो वाला वैल्यू रख दीजिए 4.92 वाला वैल्यू, है ना। जब VC जीरो किए थे तब जो IC का वैल्यू आया था वो नहीं, वो तो मैक्सिमम वैल्यू है जो एक आया था पूरा सर्किट को सॉल्व करके, वो वैल्यू जो है उसको रख दीजिए, इंटू RC प्लस RE को जोड़ दीजिए 0.5 प्लस 0.26, तो ये 0.76 के, तो मिली एम्पियर और ये किलो कट जाएगा तो ऐसा यूनिट में बचेगा 4.92 इंटू 0.76। तो इसको सॉल्व करके जो VC का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 1.26 वोल्ट आ रहा है। तो ये जो VC का 1.6 वोल्ट जो वैल्यू है और IC का जो 4.92 मिली एम्पियर है, इसी को Q पॉइंट बोलते हैं। देखिए 1.626 वोल्ट है, 5 वोल्ट से कम है। अब ये दोनों पॉइंट को जो मिला देगा, और ये जो पॉइंट एक DC लोड लाइन में आपको ये जो मिला इसी को बोलते हैं क्यूसेंट पॉइंट या साइलेंट पॉइंट या Q पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो Q पॉइंट दरअसल IC और VC का वैल्यू है, ठीक है। तो IC का वैल्यू हो गया 4.92 मिली एम्पियर और ये VC का 1.26 वोल्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा था कंसेप्ट के दृष्टिकोण से, सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था। और इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा जैम 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर द सर्किट शॉन बीटा DC इक्वल टू 100 एंड VB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। आपको जो ये बीटा DC दिया हुआ है 100 और VB यानी कि ये जो आपको दिख रहा होगा बेस और एमिटर जंक्शन, इसके बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट है। डिटरमाइन द IB, VC, VE, VB एंड सेचुरेशन करंट दैट इज IC सेट। अपने को बेस करंट निकालना है, अपने को कलेक्टर मीटर के बीच का वोल्टेज निकालना है, अपने को एमीटर का वोल्टेज निकालना है, बेस का वोल्टेज निकालना है और सेचुरेशन करंट भी निकालना है। तो आइए देखते हैं कि करके इसको सॉल्व करते हैं।
फिर से दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये VCC है 20 वोल्ट, तो VCC, उसके बाद हम कहाँ पे लगा रहे हैं, IBRB प्लस VB प्लस IRE, ठीक है। हम इस सर्किट पे लगा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो VCC ये हो गया, प्लस ये IBRB हो गया, और ये VB हो गया, और ये IRE हो गया। 4 जगह वोल्टेज मिला हमको, बेस साइड में लगा रहे हैं हम। तो VCC इक्वल टू IBRB प्लस VB प्लस IRE हो गया। VCC इक्वल टू VB प्लस, अब ये IRE है और यहाँ IBRB है। इसको देखिए हम क्या कर रहे हैं, चूँकि IC लगभग IE के बराबर होता है, और IC जो है बीटा IB के बराबर होता है। आपको मालूम होगा कि IC बीटा IB के बराबर होता है, क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, IC बाय IB होता है, ठीक है। तो IC बीटा IB हो गया, बीटा इंटू IB IC बन गया, और IC को लगभग IE के बराबर लिख सकते हैं। तो IE भी बीटा IB के लगभग बराबर हो गया। तो इस एजम्पशन को यहाँ पे यूज करेंगे कि इमिटर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा टाइम बेस करंट। तो IE को अगर बीटा IB लिख देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी बीटा IB RE हो जाएगा, और यहाँ पे IB RB है, तो IB उसके बाद कॉमन लेंगे तो RB प्लस बीटा RE बचेगा। यहाँ से बीटा RE बचेगा और यहाँ से RB बचेगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप IB इसको सॉल्व करके निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, VCC, ये VB उठ के उधर चला जाएगा, तो VCC माइनस VB, और IB इक्वल टू हो जाएगा ये RB प्लस बीटा RE डिवाइड हो जाएगा। अब सारा आपको वैल्यू यहाँ पे चूँकि मालूम है, VCC देखिए क्वेश्चन में 20 वोल्ट मालूम है, VB 0.7 वोल्ट दिया हुआ है, और RB देखिए आपको दिया हुआ है 450 किलो ओम, और बीटा आपको दिया हुआ है, और RE देखिए 1 किलो ओम दिया हुआ है, और बीटा 100 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बीटा 100 दिया हुआ है। तो इन सबको रख दीजिए तो आपको IB का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए IB का वैल्यू आ रहा है 0.035 मिली एम्पियर। IB का वैल्यू अगर 0.035 मिली एम्पियर आ गया, तो अब IC का वैल्यू निकाल सकते हैं। IC का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा इंटू IB, तो बीटा 100 और IB 0.035 यानी 3.5 मिली एम्पियर, और ये लगभग IE के बराबर भी होगा, क्योंकि हम लोग एजम्पशन लिए थे दोनों बराबर है लगभग। तो IE इक्वल टू IC इक्वल टू 3.5 मिली एम्पियर, और यही जो है IC का मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों, और इसी को IC सेचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। 3.5 मिली एम्पियर, तो IC सेट और IC और IE और IB तीनों मिल गया। तो यहाँ में से क्या क्या मेरा निकल चुका है, सेचुरेशन करंट ऑफ IC निकल गया, IB निकल गया। अब हमको VC, V और VB ये 3 चीज़ बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फटाफट। देखिए ऑल्सो VB इक्वल टू बहुत ही आसान है। VB को कैसे कैलकुलेट करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे। VB इक्वल टू VB प्लस IRE। देखिए आप यहाँ से ये बेस के अक्रॉस का वोल्टेज VB निकालना है, तो इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज निकालना है तो VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये VB प्लस IERE। तो VB इक्वल टू VB प्लस IERE। तो VB जो है वो 0.7 वोल्ट है, और IERE तो IE निकाल चुके हैं, IC के बराबर लगभग 3.5 मिली एम्पियर, और RE दिया हुआ है 1 किलो ओम। मिली और किलो कट गया, 3.5 प्लस 0.7 यानी 4.2 वोल्ट। तो VB यानी कि बेस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो लगभग 4.2 वोल्ट होगा। तो VB भी निकल गया। अब V निकालना है, तो V तो बहुत आसान है दोस्तों, IERE हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ यहीं से अगर वोल्टेज रूल लगा लें, या फिर ऐसे भी समझें कि ये अगर सर्किट है, यहाँ पे हमको वोल्टेज निकालना है, तो इसके अक्रॉस का करंट और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस चाहिए। KVL हम लोग सिर्फ ऐसे लगा रहे हैं, इस पॉइंट से नीचे की तरफ, तो एक ही वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, VB वहाँ पे इमीटर क्रॉस वो हो जाएगा, इमीटर के क्रॉस का करंट और इमीटर के क्रॉस का रेजिस्टेंस। तो इमीटर के क्रॉस का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, और करंट 3.5 मिली एम्पियर, लगभग 3.5 वोल्ट आ गया। तो VB और VE भी मिल गया। अब अपने को VC निकालना है। VC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से फिर ये सर्किट यूज करना पड़ेगा, VCC और ये ICRC, और उसके बाद ये कलेक्टर इमीटर का वोल्टेज VC, एंड देन फिर 4 वोल्टेज VCC, ICRC, VC जो निकालना है कलेक्टर मीटर का वोल्टेज, और ये IRE, ठीक है। IRE और सीधा V हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये V अभी जस्ट निकाल चुके हैं। तो आइए इस KVL को अप्लाई करते हैं। VCC इक्वल टू ICRC प्लस VC प्लस V, ठीक है। तो VC निकालना है, तो ये हो जाएगा VCC माइनस ICRC माइनस V, और अभी हम लोग VCC 20 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस IC 3.5 मिली एम्पियर निकाल चुके हैं, RC 2 किलो ओम दिया हुआ है, और V अभी निकालें 3.5 वोल्ट। बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट 9.5 वोल्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि VC भी निकल गया।
तो इस तरह से हमारा VC निकल गया, V निकल गया, V भी निकल गया, IC सेट निकल गया और IB भी निकल गया। 5 चीज़ हमें निकालना था, ठीक है। ये IC सेट निकल गया और ये यहाँ पे IB मिल गया। पांचों चीज़ हमने निकाल लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 1 2 3 4 और ये IC सैचुरेशन 5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने